एक दिन गोपियां यमुना के किनारे जाती हैं और बालुका की एक कात्यायनी मां की मूर्ति बनाती हैं और कात्यायनी मां से प्रार्थना करती हैं, कात्यायनी महामाये महायोगिनीधीश्वरी। एक कात्यायनी माता, नंद गोप के पुत्र श्री कृष्ण को हमारा पति बना दो। देखिए, पति का अर्थ ये नहीं होता है कि पति का अर्थ केवल हस्बैंड ही नहीं, पति का अर्थ केवल ये नहीं होता कि पत्नी का ही जो वो पति हो। पति का अर्थ होता है उसका स्वामी। जैसे राष्ट्रपति, राष्ट्र का जो स्वामी है वो राष्ट्रपति है। पति का अर्थ होता है स्वामी या मालिक। तो गोपियां को कहने का तात्पर्य है कि कन्हैया को मेरा स्वामी बना दो। प्रार्थना करती हैं कात्यायनी देवी से। एक दिन गोपियां स्नान करने जाती हैं यमुना के जल में और अपने वस्त्र उतार करके रख देती हैं और नग्न यमुना में कूद जाती हैं। जबकि शास्त्रों के अनुसार नारी को नग्न अवस्था में जल में स्नान नहीं करना चाहिए। नारी हो या पुरुष, किसी को जल में नग्न स्नान नहीं करना चाहिए, क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है और नग्न स्नान करने से वरुण देवता का अपमान होता है। गोपियां यही उदंडता रोज करती थी, जाएं वस्त्र उतार कर रख दें, नग्न स्नान करें। वरुण देवता भी बेचारे शर्मा करके भाग जाते थे। एक दिन वरुण देवता ने कन्हैया से कहा, कन्हैया आज आप इस समय आपके यहाँ की गोपियां बड़ी उदंड हो गई, मान सम्मान है नहीं, नग्न स्नान करती, हमें भागना पड़ता है। भगवान ने कहा, वरुण देवता ऐसा सबक सिखाएंगे कि आज के बाद वो नग्न स्नान नहीं करेंगे। गोपियां गईं और वस्त्र उतार करके यमुना में कूद गईं, स्नान कर रही कि लोले कर रही हैं। कन्हैया गए और चुपके से सबके वस्त्र उठा लिए, सबके वस्त्र उठा करके और कदम के पेड़ पर टांग दिया, खुद चढ़कर बैठ गए और छेड़ दिया बांसुरी की तान। और जैसे बांसुरी बजी, गोपियों ने सोचा अरे कहीं कान्हा आ गया, कान्हा आ गया। और जब देखा कि चलो निकले, देखे कान्हा कहाँ आया, तो घाट पर कपड़े ही नहीं हैं। अब सब गोपियां इतने जल में खड़ी हैं। एक कान्हा, देखिए विद्वानों ने कहा उन गोपियों में चारों वर्ण की गोपियां थी। ब्राह्मण गोपी, देखिए गोपी कोई जात नहीं होती, गोपी एक उपाधि है। गो माने इंद्रिय और पी माने पीना, जो हर इंद्रिय से कृष्ण भक्ति रूपी रस का पान करे वो इंद्रिय गोपी। ब्राह्मण गोपी, क्षत्रिय गोपी, वैश्य गोपी, शूद्र, चारों वर्ण की थी गोपियां। तो गोपियां कहती, एक कान्हा, हे कान्हा चीर लौटाएगा अपना कर नादानी। 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 जो ब्राह्मण गोपियां हैं, कन्हैया ब्राह्मण गोपियां धर्म का वास्ता दे रही हैं। कन्हैया, पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। पर नारी का चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। अरे ये कहाँ का धर्म है कि किसी की पत्नी की कपड़े उठा लो, ये तुम्हारा धर्म नहीं है। पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। पर नारी की चीर चुराना ये ना धर्म तुम्हारा है। हे कान्हा, हे कान्हा धर्म का बचाएगा अपना कर नादानी। हे कान्हा धर्म का बचाएगा अपना कर नादानी। हे कान्हा धर्म का बचाएगा अपना कर नादानी। हे कान्हा चीर
चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाई दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाई दा, अब ना करबै नादानी। गोपी हैं वो शान दिखा रही हैं कि रैया ये ठीक नहीं जो तुम कर रहे हो, झगड़ा करने पर तुली है। किसका नाम करूं शिकायत नंद बाबा से शेखी सब झड़वाऊंगी। 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 हे कान्हा जय हो, हे कान्हा, हे कान्हा चीर लौटाए दा, करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। गोपियां हैं, बढ़िया झगड़ा नहीं करता, लेन देन में काम चला लेता है। तो वैश्य गोपियां कहती कन्हैया अरे दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी। दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी। दे दो चीर हमारी मोहन माखन खूब खिलाऊंगी। आज हमारी चीर दे दो कन्हैया, कल खूब माखन खिला दूंगी तुमको। अब वो सौदेबाजी कर रही हैं गोपियां, वैश्य गोपियां सौदाबाजी कर रही हैं कि दे दो चीर हमारी मोहन, मैं माखन खूब खिलाऊंगी। अगर विश्वास नहीं है लिखा पढ़ी करा लो। हे कान्हा, हे कान्हा लेखा लिखाएला, हे कान्हा लेखा लिखाएला, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा लेखा लिखाएला, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा लेखा लिखाएला, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा, हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। हे कान्हा चीर लौटाए दा, अब ना करबै नादानी। शूद्र गोपियां हैं वो कहते कन्हैया अरे सेवा करूं तुम्हारी, दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है। दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है। दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है। दे
दो चीर हमारी मोहन सेवा करूं तुम्हारी है। दे दो चीर हमारी मोहन सेवा करो तुम्हारी है। हे कान्हा जय जय हे कान्हा जय हो। हे कान्हा सेवा कराइला अपना कर नादानी। हे कान्हा सेवा कराइला अपना कर नादानी। हे कान्हा सेवा कराइला अपना कर नादानी। हे कान्हा चीर लौटाएगा 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 अपना कर नादानी। ओ कन्हैया लाल की जय। गोपिया कहती कन्हैया हमारे कपड़े दे दो। कन्हैया ने कहा देखो कपड़े सबके मिल जाएंगे लेकिन सब लोग जल से बाहर निकलो। सब लोग जल से बाहर निकलो। अब बेचारी गोपियां क्या करें। अब निकले तो कैसे निकले। बंधु हमने कल बताया था कन्हैया को योगी राजकृष्ण कहा गया है। कन्हैया की लीलाओं में कभी दोष नहीं निकालना चाहिए। दोष है ही नहीं। कन्हैया ने जब गोपियों के वस्त्र हरण किया है उस समय कन्हैया की उम्र मात्र 6 वर्ष की ही। 6 वर्ष के बालक के मानसिकता बदल ही नहीं सकती। 6 वर्ष का बालक हर नारी को अपनी मां के समान देखेगा। उसके मन में कोई दुर्भावना पैदा ही नहीं से हो सकती। इसीलिए कन्हैया ने जितनी लीलाएं किया है एक उम्र की मर्यादा में रहकर किया है। 6 साल के हैं कन्हैया जब गोपियों का चीर हरण किया है। कन्हैया ने कहा बाहर निकलो सब लोग। कहा कन्हैया अब कैसे निकलें। का कपड़ा लेना है तो बाहर निकलो। अब बेचारी गोपियां क्या करें क्या करें। एक संत ने मर्यादा को रखते हुए कहा गोपियों ने पुरैन के पत्र तोड़े। एक पत्र से आगे के गुप्तांगों को ढका, एक पत्र से पीछे के गुप्तांगों को ढका और सब एक एक करके बाहर निकली। बाहर निकल आई। कहा कन्हैया आप तो दे दो चीर। कहा ऐसे नहीं। सब लोग हाथ जोड़ करके सूर्य देवता से प्रार्थना करो कि आज के बाद हम जल में नंगी स्नान नहीं करेंगे। अब बेचारी गोपियां हाथ जोड़ती हैं, पाप गिर जाएंगे, नग्न हो जाएंगी। लेकिन अब मजबूरी है, करें तो क्या करें। चलो ठीक है, यहां पर कन्हैया के अलावा और कोई है भी तो नहीं। और परमात्मा से भेद कैसा। अगर हम सोचें तो परमात्मा से भेद ही कैसा है। और गोपियां जैसे हाथ उठाती हैं सबके पाप नीचे गिर जाते हैं। कहती हैं ऐ सूर्य देवता आज के बाद हम जल में नग्न स्नान नहीं करेंगे। कन्हैया बहुत जोर से हंसे और ताड़ी बजाया और गोपियों के वस्त्र वापस कर दिए। और ये लीला कन्हैया इसीलिए किया था, चीरहरण की लीला, क्योंकि नारी का जल में नग्न स्नान करना शास्त्र के विरुद्ध है, वर्जित है, नहीं स्नान करना चाहिए। इसीलिए गोपियों को एक शिक्षा दिया, एक सबक दिया कि आज के बाद नग्न स्नान नहीं करना। धीरे धीरे कन्हैया लीलाएं कर रहे हैं वृंदावन में।